नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज करंट अफेयर्स की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने 1 जनवरी 2020 से 7 जनवरी 2020 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रखा था। आज 7 जनवरी से आगे की 16-17 जनवरी तक के प्रश्न देखने के लिए इस वीडियो में मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे एनटीपीसी रेलवे, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या लेखपाल, किसी भी परीक्षा से संबंधित हो, इन प्रश्नों की आने की पूर्ण संभावना है। और आजकल सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के 20 से 25 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, 8 जनवरी 2020 को वैश्विक कंपनी IBM ने भारत एवं दक्षिण एशिया के लिए किसे नया प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? तो उत्तर संदीप पटेल। दूसरा प्रश्न, 9 जनवरी 2020 को किसने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भ्रष्टाचार विरोधी जो लोकपाल से संबंधित संस्था है, इसके सदस्यों में न्यायमूर्ति DV भोंसले ने इस्तीफा दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। 9 जनवरी 2020 को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड अर्थात क्रबको का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चंद्रपाल सिंह यादव हैं, झांसी के रहने वाले हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी से। इन्हें क्रबको का अध्यक्ष दूसरी बार चुना गया है, दोबारा चुना गया है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो बाल साहित्य पुरस्कार ब्रिटेन का भारतीय मूल की लेखिका हैं जसविंदर बिलन, उन्होंने जीता है। अगला प्रश्न, 10 जनवरी 2020 को तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हुआ। अगला प्रश्न, 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 जनवरी 2020 को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो एक साल के भीतर मनाए गए हैं, उनके विषय में ज़रूर याद रखिएगा। करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण दिवस पर एक न एक प्रश्न ज़रूर होता है, खासकर वे दिवस जो साहित्य अथवा पर्यावरण इनसे संबंधित हो। देखते हैं अगला प्रश्न। 10 जनवरी 2020 को भारत के किस राज्य में अपनी अम्मा बोडी महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य गरीब माताओं के बच्चों को शिक्षित करने के लिए सहायता प्रदान करना है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ही अम्मा बोडी महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत जितनी भी गरीब माताएं हैं, उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला प्रश्न, 11 जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस IIT के युवाओं ने स्पीकिंग आधारित डिवाइस बनाई है जिसमें 10 रुपये में CBC काउंटिंग टेस्ट का रिजल्ट 95% शुद्धता से आता है? तो ये महत्वपूर्ण खोज जो है IIT खड़गपुर के छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई है। इस डिवाइस के द्वारा CBC काउंटिंग का जो टेस्ट है उसका रिजल्ट 95% शुद्धता से आता है, वो भी केवल 10 रुपये में। अगला प्रश्न, 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हृदयेश्वर सिंह भाटी को राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न, 12 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न, 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया?
तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का जो नाम बदल कर रखा गया है वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से अब इसे जाना जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 12 जनवरी 2020 को पाली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो यह भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पाली उमरीगर पुरस्कार के लिए चुना गया है। 13 जनवरी 2020 को सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सीआरपीएफ का महानिदेशक एपी माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। 14 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो डिप्टी गवर्नर के रूप में माइकल देवपात्रा को नियुक्त किया गया है। यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर हैं। 15 जनवरी 2020 को अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो 15 जनवरी को अमेरिका में भारत का नया राजदूत तरनजीत संधू को नियुक्त किया गया है। कई देशों में भारत के नए राजदूत के रूप में लोगों को नियुक्त किया गया है, जिसमें अगला प्रश्न भी इसी पर आधारित है कि 15 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत रवीश कुमार को नियुक्त किया गया। और फ्रांस में भारत का नया राजदूत जावेद अशरफ को नियुक्त किया गया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण भारतीय नए राजदूत हैं जो प्रमुख देशों में नियुक्त किए गए हैं। दोबारा से एक बार देख लीजिए। अमेरिका में तरनजीत संधू को, ऑस्ट्रिया में रवीश कुमार को और फ्रांस में जावेद अशरफ को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कश्मीर पर लिखे गए अपने लेख के लिए किसे क्रॉसबर्ड बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया या किसने क्रॉसबर्ड बुक अवार्ड जीता? तो ये लेखिका हैं माधुरी विजय, जिन्होंने कश्मीर पर लिखे अपने लेख के लिए इस अवार्ड को प्राप्त किया है। 15 जनवरी 2020 को घोषित आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो ये महत्वपूर्ण बल्लेबाज हमारे भारत के रोहित शर्मा, इन्हें चुना गया है मैन ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न। 15 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया गया है। 16 जनवरी 2020 को भारत के किस राज्य ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसमें प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने में सहूलियत होगी? तो यह छत्तीसगढ़ ने महत्वपूर्ण पहल की है। छत्तीसगढ़ ने ही रोजगार संगी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें वहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार पाने में सहूलियत प्राप्त होगी। अगला प्रश्न। 16 जनवरी 2020 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? तो 16 जनवरी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद से राजीव बिंदल ने इस्तीफा दिया है। और 2019 का सरस्वती सम्मान हिंदी साहित्यकार वासुदेव मोदी को किस कहानी संग्रह के लिए दिया गया है? तो इसमें 2 प्रश्न बनते हैं कि 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? हिंदी साहित्यकार वासुदेव मोदी को दिया गया है। और किस कहानी संग्रह के लिए? तो कहानी संग्रह का नाम है चेक बुक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की प्रबल संभावना है। देखते हैं अगला प्रश्न। 17 जनवरी 2020 को प्रसारण सेवाओं एवं बेहतर कनेक्टिविटी सेवाओं के लिए भारत द्वारा किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से किया गया? तो ये उपग्रह जो है GSAT-30 के नाम से है, यानी कि प्रसारण सेवाओं और बेहतर कनेक्टिविटी सेवाओं के प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा इस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से किया गया है। तो इस प्रश्न में भी 2-3 प्रश्न बन रहे हैं कि GSAT-30 का जो प्रक्षेपण है वह कहाँ से किया गया? दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से, और इसका नाम GSAT-30 है। और किस वजह से इसका प्रक्षेपण किया गया? तो प्रसारण सेवाओं और बेहतर कनेक्टिविटी के चलते। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जिन पर आधारित हमने इस वीडियो में
इन्हें कवर किया है। 7 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक के महत्वपूर्ण जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन पर आधारित ये सभी प्रश्न थे, जिनकी सभी एग्ज़ामों में आने की प्रबल संभावना है। और इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।